हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी मानव नेत्र और रंगीन संसार। तो इसमें आज हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस को, यानी अभ्यास के प्रश्न को, और इसे हम करेंगे बच्चों पहले से छठे प्रश्न तक बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों आपका? द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, यानी मानव आंख नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का ध्यान केंद्रित कर सकता है या फिर ध्यान से देख सकता है। यह किसकी वजह से होता है बच्चों? प्रसोबिया, समायोजन, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शिता, यानी आपका एकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या प्रेसबायोपिया में। तो इसका आंसर है बच्चों आपका बी, एकोमोडेशन या समायोजन के कारण, क्योंकि इससे क्या होता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल या पुतली, रेटिना। तो ये बनता है आपका बच्चों रेटिना पे, ठीक है। जहाँ से ये क्या आ जाता है, जो सेंस लाइट होती है, जो लेयर्स होती हैं, वो आपके ब्रेन को सिग्नल कर देती हैं फिर, ठीक है बच्चों, ताकि आपकी इमेज जो फॉर्म हो रही है उसके बारे में ब्रेन को पता चल सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, यानी सामान्य दृष्टि वाले युवक वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी है? तो ये सीधी सीधी है बच्चों, आपको सभी को पता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके क्रिया के कारण होता है बच्चों? ये होता है बच्चों सीलियरी मसल के कारण, क्योंकि यही क्या करती है, एडजस्टमेंट करके लेंस को हम पतला या मोटा करती है बच्चों। यही आपका आंसर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? A person needs a lens of power -5.5 diopter for correcting its distinct vision. For correcting its near vision, he needs a lens of power +1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting? यानी एक व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट की दृष्टि को ठीक करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। सही करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी? तो पहली चीज़ क्या देखनी है बच्चों? डिस्टिंक्ट विजन के लिए, दूर दृष्टि के लिए, तो वो क्या है, पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ को हमें रिलेशन को देखते हुए पावर P = 1/f करना है बच्चों। इससे क्या मिलेगा बच्चों? हमें पावर ऑफ लेंस हमें कितनी चाहिए? -1.5 चाहिए। तो इसको हम रखेंगे तो f हमें मिल जाएगा, f मिलेगा हमें -0.181। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर करेक्टिंग डिस्टिंक्ट विजन इज -0.181 मीटर, ठीक है। फोकल लंबाई कितनी होगी दूर दृष्टि के लिए? -0.181 मीटर बच्चों। फिर क्या करती है नियर विजन के लिए, निकट दृष्टि के लिए? अब इसके लिए क्या हमें पावर कितनी चाहिए? +1.5। तो इसे भी हम P = 1/f हो गया और f = 1/p हो गया। तो उसमें जब रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी? +0.667 मीटर। तो इसके लिए करेक्टिंग क्या, फोकल लंबाई क्या हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई? 0.667 हो गई बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? यानी किसी निकट दृष्टि रोग व्यक्ति द्वारा दूर बिंदु आंखों के सामने 80 सेंटीमीटर होता है। समस्या को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और शक्ति क्या होगी? तो द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, देयरफॉर ए कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। यानी व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है, इस दोष को प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, अतः इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस u = इन्फिनिटी, यानी वस्तु की दूरी क्या होगी? अनंत पे हो गई बच्चों। और छवि कहाँ बन रही है हमारी? छवि जो बन रही है इमेज डिस्टेंस कितनी है? -80 सेंटीमीटर। फोकल लंबाई हमें ज्ञात करनी है लेंथ सूत्र के अनुसार। तो 1/f = कितना होता है? 1/v - 1/u। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम चलेंगे और इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे हमारी, तो कितनी आ गई हमारी? -1/80 सेंटीमीटर आ गई। तो f क्या कितनी आ गई? -80 सेंटीमीटर या
0.8 मीटर माइनस में। अब पावर हमें कितनी चाहिए, पावर इज इक्वल टू 1/f के हिसाब से चाहिए हमें, तो वो आ गई इस कितनी हमारी 1.25 जब इसकी वैल्यू पुट ऑफ करेंगे। तो क्या हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ए कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -1.25 D इज रिक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल टू करेक्ट इज डिफेक्ट। यानी व्यक्ति को अपने दोष को ठीक करने के लिए -1.25 D क्षमता के अवतल लेंस की आवश्यकता होती है बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया ये वीडियो का यहीं कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके 7 से ऑनवर्ड के क्वेश्चन, यानी 7 के बाकी के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।